हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल दयासोनी क्लासेस। देखिए, इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड के बाद की जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. ये जो सुपरिचित पोयम है, कविता है, जो इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस, ये हमारे जीवन में हमें क्या चुनना होता है, क्या हम चुन सकते हैं। कई बार कई चीज़ों में से एक चीज़ को चुनना होता है, कई बार दो चीज़ों में से एक को चुनना होता है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट हमारा जो चयन होता है वो रहता है हमारी लाइफ में। ये हमारी ज़िंदगी को शेप देता है। एंड द चॉइसेस दैट, ये चुनना ही हमारी जीवन को जिस तरफ हमें जाना होता है या तो उस तरफ ले जाता है या फिर अपोजिट साइड में। यदि अपोजिट साइड में चला गया तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। तो हमें किसी भी चीज़ को चुनने से पहले, जैसे आपको यदि सब्जेक्ट लेना है तो 11th क्लास में आके आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, क्या नहीं लेंगे, क्या लेंगे, क्या आपको पसंद है, क्या आप किस सब्जेक्ट में मेहनत कर सकते हैं, उस चीज़ को चुनना होगा। तब तो आगे जाके आपको सफलता मिलनी आसान हो जाएगी। यदि आपने गलती से दूसरी चीज़ ले ली, दूसरा सब्जेक्ट ले लिया जिसमें आपको कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसी चयन के बारे में, ये जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है और किसी के सामने भी ये समस्या आ सकती है। तो इसके बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं, वो बहुत ही सिंपल तरीके से लिखते हैं, साधारण तरीके से लिखते हैं, लेकिन इनसाइटफुली यानी अंतर्दृष्टि के साथ। और जो भी लिखते हैं वो बहुत ही, टॉपिक जो होता है वो बड़ा ही कॉमन होता है, साधारण होता है, बहुत ही अच्छा, मतलब सिंपल एक्सपीरियंस होता है। लेकिन उनका जो लिखने का जो उद्देश्य है वो अंदर तक किसी चीज़ को छू जाता है और एक बड़ा ही महत्व रखता है अपने चयन में, और सिंपल तरीके से लिखा हुआ होता है तो हमें समझ में भी बहुत अच्छा आता है। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेंजा से। The roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. Two roads diverged in a yellow wood. दो सड़कें डाइवर्ज थी यानी डिवाइडेड थी, बटी हुई थी एक येलो वुड में, जंगल में, यानी पीले जंगल से यहाँ मतलब है जिसमें पतझड़ का समय चल रहा था उस टाइम पर। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल, और कवि कहते हैं कि मैं दोनों को नहीं कर सकता था, दोनों रोड्स पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, और चूँकि मैं अकेला यात्री था वहाँ पर, तो मैं काफ़ी लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक मैं वहाँ खड़ा रहा। एंड लुक डाउन, और निहारता रहा, देखता रहा। वन एज फार एज आई कुड, जितनी दूरी तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट वेंट, जहाँ से कि ये मुड़ जाती है सड़क। इन द अंडरग्रोथ, वहाँ मुड़ जाती है जहाँ पर कुछ झाड़ियाँ उगी हुई थी, यानी अंडरग्रोथ थी, थोड़ी नीचे नीचे पौधे जहाँ पर थे। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Then took the other, फिर मैंने दूसरी जो सड़क थी उसको देखा, उसको लिया। जस्ट एज फेयर, क्योंकि वो थोड़ी सी अच्छी थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ज़्यादा लोग चले हैं उस पर, ऐसा दावा करती थी। बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, और क्योंकि इस पर घास भी उगी हुई थी काफ़ी। एंड वांटेड वियर, और ये चलने के लिए, यानी कि ये इसका था कि इस पर कोई चले। दो एज फॉर द पासिंग देयर, हालांकि मैं वहाँ तक गुज़रते हुए हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम,
और मैंने उसी चीज़ को फिर से, यानी वो जो सड़क थी उसको पहले वाली कोई मैंने फिर से देखा, और दोनों चीज़ों में मुझे सेम चीज़ें, दोनों सड़कों पर मुझे सेम चीज़ें दिखाई दी। एंड बोथ दैट, थर्ड स्टेंजा है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। देखो थर्ड स्टेंजा में क्या बताया गया कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग, उस सुबह दोनों ही समान रूप से पड़ी हुई थी, दोनों ही समान दिख रही थी सड़कें। इन लीव्स नो स्टेप्स, पत्तियों पर कोई कदम नहीं रखे गए थे, चला नहीं गया था किसी के द्वारा। स्टेप्स एट ट्रॉडन ब्रेक, यानी कि चल कर के उन पत्तियों को रौंदा नहीं गया था, गंदा नहीं किया गया था। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैंने क्या किया कि जो पहली वाली थी उसको दूसरे दिन यानी दूसरी बार के लिए, किसी अन्य बार के लिए उसको रख लिया कि फिर कभी इस पर हम चलेंगे। यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए भी कि किस तरीके से जो रास्ते हैं वो किसी दूसरे रास्ते तक पहुंच जाते हैं, यानी एक रास्ता दूसरे रास्ते में मिल जाता है। ये जानते हुए भी कि क्या पता मैं इस, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे संदेह था कि मैं इस पर कभी वापस चल भी पाऊँगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं इस पर कभी फिर चलूँगा। ये थर्ड पैराग्राफ हुआ। और जो फोर्थ है, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference। देखिए I shall be telling this with a sigh, इसको मैं, जो ये बात है इसको मैं बहुत साल एजेस यानी काफ़ी युगों के बाद, यानी बहुत समय के बाद ये बता रहा हूँगा, आह भरते हुए बता रहा हूँगा। हैंस टू रोड्स, क्योंकि जो दो सड़कें थीं डाइवर्स थी, एक जंगल में बटी हुई थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस सड़क को अपने जीवन में चुना, उस मार्ग पर मैं चला जिस पर कि कम चला गया था। लेस ट्रेवल्ड बाय, कम लोग चले थे। एंड दैट, और यही कारण है कि दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, कि इसी वजह से मेरे जीवन में इतने सारे परिवर्तन हुए, कुछ फ़र्क आया, कुछ नया मैं कर पाया, कुछ डिफरेंट मैं कर पाया। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखी हुई पोयम है, और इसमें यही बताया गया है बच्चों कि हमको अपने जीवन में जो भी चीज़ सेलेक्ट करनी है उसको बहुत ही सोच समझकर सेलेक्ट करना चाहिए, ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े और हम कुछ नया और कुछ अच्छा कर पाएँ। तो इसके साथ ही ये वीडियो हम फिनिश करते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ। ओके, थैंक्स।